नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। और बड़ी खबर है भारत की, म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon. At the moment, India is emerging as a first responder. शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। जल्जले की वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताखीर के हेल्प लेकर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहां पे। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। भाई आपने तो मेरी दुखती रग पे पाँव रख दिया। उनका बहुत अच्छा जेस्चर है, हम इसकी जितनी ज्यादा तारीफ करें कम है। हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो एड भेजते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहले से ही गृह युद्ध की मार झेल रहे म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता वाले भयावह भूकंप में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 1644 हो गई। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच म्यांमार में शनिवार को फिर से भूकंप के झटके लगे। सबसे तेज झटका रिएक्टर पैमाने पर 5.2 की तीव्रता वाला रहा। भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए म्यांमार में सबसे पहले बचाव दल भेजकर और मानवीय सहायता प्रदान करके राहत कार्यों में मदद पहुंचाई है। भारत ने भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। भारतीय वायुसेना के विमान और नौसेना के जहाजों को भूकंप प्रभावित राष्ट्र की सहायता के लिए तैनात किया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिंग आंग हाइंग से बात की और कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता करेगा। म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में, और थाईलैंड, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद जल्जला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई, तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड दे आर रीचिंग।
अब फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर ये थाईलैंड के अंदर भी सुनने में आया था कि ज़लज़ला आया जो, कोई एक मुल्क भी इस खित्ते का नहीं बोला, और अगर बोला है तो अभी तक पता नहीं चला। इंडिया ने पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इसको लीड किया। अब हो सकता है चाइनीज़ भी, ज़ाहिर बात है, म्यांमार में एड सपोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसको लीड कौन करेगा, उसको दुनिया के सामने पेश कौन कर रहा है डिजिटली? डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मीडिया, उन्होंने इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि जनाब इंडिया स्टैंड्स टॉल इन ह्यूमैनिटेरियन एड, और हम जनाब ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया और हम सबसे पहले पहुंचेंगे। खित्ते में जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी आएगी हम सबसे पहले पहुंचेंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required in Yangon at the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता है क्या नारा लगाते हैं? वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली दोज हु बिलीव इन, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पे बिलीव करते हैं और हम म्यांमार के साथ खड़े हुए हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है उसके हैशटैग चला रहे हैं। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट दिस ऑपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइजेबल प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन म्यांमार। तो कैसे, दैट्स हाउ यू मोल्ड, यू ट्राई टू कन्विंस। ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंडसेट ऑफ, अब देखिए ना, उनके लिए, इंडिया के लिए तो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पे। हमारा फोकस तो सारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया को आसियान का भी मसला है कि आसियान भी इस खित्ते में है। इंडिया कहता है जी मैंने तो अपनी जो हाईवे बनानी है वो भी म्यांमार से, एंड मैंने खित्ते साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है।